अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दो नहीं है, रब्बिल नहीं है, रब्बिल आलमीन। प्रोनाउंसिएशन भी सही कीजिए ताकि हमारी नमाजें सही हों अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, दुनिया वालों का भी आखिरत वालों का भी, जो सारी कायनात का रब है। उसने मखसूस नहीं किया कि मैं सिर्फ तुम्हारा रब हूं, ये नहीं कहा। उसने कहा मैं सबका रब हूं। रब्बुल इंस नहीं कहा, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा, रब्बुल यहूद नहीं कहा, रब्बे नसारा नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मोमिनों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं यहूदियों का रब हूं या ईसाइयों का। उसने शॉर्ट में ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दोनों जहान का रब हूं और सबका रब हूं। वो इंसानों का भी रब है तो जिन्नातों का भी रब है, फरिश्तों का भी रब है। वो जानवर हैवानात का भी रब है, वो जमादात का भी रब है, नबातात का भी रब है। वो मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, जैनियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, कम्युनिस्टों का भी है। सबका रब है। इसलिए जब हम रब भी सबके तो हमारी नेमतें भी सबके लिए। हम पूरब से जो सूरज निकालते हैं, इस सूरज के ऊपर किसी एक जात का अधिकार नहीं है। मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि सूरज पर सिर्फ हमारा अधिकार है। नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते, शहबाज शरीफ ये नहीं कह सकता ये सूरज पर मेरा अधिकार है। सऊदिया का अब्दुल्ला सलमान ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई वजीर आजम ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। इस पर मुसलमान ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे। ना ही हिंदू ये कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा है। ना ईसाई कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे। आए मुसलमानों, इस सूरज पर आज के बाद हमारा अधिकार है, हम तुम्हें इसकी धूप नहीं लेने देंगे। ऐसी चांद का हाल है, ऐसी आसमान से बरसने वाली बारिश का भी हाल है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं ही इससे फायदा उठाऊंगा, तुम नहीं। अल्लाह ने इन चीजों का मालिक किसी को नहीं बनाया है। चांद, सूरज, हवा, बारिश, अगर इन चीजों पर भी किसी को कंट्रोल दे देता तो आज आपका सांस लेना भी इस मुल्क में, इस भारत में कितना मुश्किल होता। अगर हवा पर, बारिश पर, पानी पर, सूरज पर अगर अल्लाह ने किसी एक को इख्तियार दे दिया होता, इनका मालिक किसी को बना दिया होता, तो आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नचाता और डांस कराता। लेकिन अल्लाह ने इनका मालिक किसी को नहीं बनाया। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड तो
सफल परीक्षण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत को यह कहने का हक नहीं है कि चांद पर मेरा कब्जा हो चुका है। यह कोई कह ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारी कायनात का रब है, वो सूरज का भी रब है, चांद का भी रब है, जमातात और नबातात का भी रब है। वो सिर्फ इंसानों ही को नहीं खिलाता है, वो पेड़ों पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है। जमीन में तुम चावल या गेहूं का दाना डालते हो, जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद वो सड़कर फटता है, उसमें कोपल निकलती है, फिर वो इसी कच्ची जमीन जो मजबूत होती है उसके सीने को चीरता है वो दाना, और फिर उसका पौधा बाहर निकलता है। आप के घर में जब बच्चा पैदा होता है, उसको खिलाते हो पिलाते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। जिस तरह वो एक इंसान के बच्चे को खिलाता पिलाकर बड़ा करता है, उसी तरीके से वो एक चावल के और एक गेहूं के दाने को भी नशो नुमा देता है, उसकी भी परवरिश करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुमने चावल का एक दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 दाने पैदा कर दिए। तुमने एक गेहूं का दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 गेहूं के दाने बना दिए। वो पेड़ों पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है, इन दरख्तों की परवरिश भी वो करता है। और जो लोग बायो पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेड़ों पौधों में भी जान होती है, इनमें भी रूह होती है। अगर इनमें जान ना हो तो ये बड़ा परवरिश ना पाए, ये बड़े ना हो। जमीन के अंदर सड़कर ये दाना फूटता है, फिर बाहर निकलता है। अल्लाह उस दाने की भी परवरिश करता है। ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। सर आप अंदाजा लगाइए, रब्बुल आलमीन उसने कहा है, मैं जिस तरह इंसानों को खिलाता हूं, मैं जानवरों को भी खिलाता हूं, बल्कि उस चींटी को जो तुम्हारी नजर में बहुत ही ज्यादा मामूली है, चलते चलते गैर शऊरी में, लापरवाही में तुम अपने पैरों से कितनी चींटियों को रौंद डालते हो। तुम्हारी गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां मसल जाती और मर जाती हैं। ये बहुत आसान काम है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता हूं। हमारी नाक क्या होगी? एक चींटी अगर भूखी है तो उस चींटी की नाक में भी अल्लाह ने इतनी सूंघने की शक्ति रख दी कि 1 मील और 2 मील की दूरी पर, 1 मंजिल 2 मंजिल की दूरी पर, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के ऊपर भी अगर स्वीट रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, तो आपके घर की वो चींटी रेंगती हुई चलते हुए 2nd फ्लोर पे पहुंच जाएगी और उस मिठाई के पास पहुंचकर अपनी फिजा हासिल कर लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शक्ति, ये ताकत उस चींटी के अंदर दे रखी, उसको भी भूखा नहीं सोने देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं खिलाता, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। वो सिर्फ हमें और आपको ही जिंदा नहीं रखता, उनको भी जिंदगी देता है। वो सिर्फ हमें और आप ही को इनामात नहीं देता, उनको भी इनाम देता है, बल्कि हमसे ज्यादा देता है। हमसे ज्यादा इनाम है उसको। बहुत से लोग कहते भी हैं, अरे मौलाना साहब इतनी नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रख रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, फिर भी अल्लाह नहीं दे रहा हो। काफिरों को देखो सब कुछ। अल्लामा इकबाल ने भी यही शिकवा किया था ना, काफिर को मिले हूर व कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। काफिर को तो दुनिया में ही सब कुछ मिल रहा है, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दौलत के अंबार, सब कुछ। और मुसलमान को क्या कहा? जन्नत मिलेगी मरने के बाद।
मुसलमान से क्या कहा? नेक काम करो, अच्छी इबादतें करो, रोजा रखो, मुत्तकी रहो, अल्लाह से डरो, जन्नत में हूरे मिलेंगी तुम। मुसलमान से फकत वादे, काफिर को मिले हूर व कुसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। उसके बाद जवाब भी दिया था, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर। इसको कहते हैं शायरी, इसको कहते हैं नज्म, इसको कहते हैं जिसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान हो। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को काफिरों ने जब अपना लिया, उन्होंने ज्यादा अमल करना शुरू कर दिया, तो इसलिए उनको दुनिया में ये सारी नियामतें अल्लाह ताला ने दे दी हैं। लो, ताकि आखिरत में तुम्हें कुछ ना मिले, दुनिया ही में ले लो। आज गरीबों की मदद गैर मुस्लिम कर रहे हैं। मई और जून के महीने में प्यासों को पानी वो पिला रहे हैं। बॉम्बे चले जाइए, जहां टाटा हॉस्पिटल है कैंसर का, आप गैर मुस्लिमों की भीड़ देख लीजिए। वो कैंसर पेशेंट लोगों की मदद कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है। किसी को 2-4 लाख का चेक दे रहे हैं, किसी को कंबल बांट रहे हैं, किसी को ट्रक भर भर के खाना आ रहा है, खाना दे रहे हैं। किसी से पूछ रहे हैं, अच्छा तुम्हारा पैर काटा जाएगा, कैंसर है, दूसरा आर्टिफिशियल पैर बनाया जाएगा, 5 लाख का खर्चा है, 5 लाख का चेक दे रहे हैं। ये सारे जो खिदमत खल्क, जो एक इंसान की खिदमत का मामला था, जो मुसलमानों को करना चाहिए था, ये सारे काम गैर मुस्लिमों ने किया। यही अल्लामा इकबाल ने कहा, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूरों कुसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। कहां है हमारे अंदर वो सिफात, कहां है हमारे अंदर वो खुसूसियात, कहां है वो विशेषताएं? मेरे भाइयों, वो अल्लाह, मैंने कभी बताया था, समंदर में एक मछली है। मछली तो आप ही लोग ज्यादा खाते हैं, इसलिए तजुर्बेकार होंगे। समंदर की एक मछली है जिसको व्हेल मछली कहा जाता है। उस व्हेल मछली की खुराक जानते हो कितनी है? एक दिन में 24 घंटे में वो कितना खाती है गोश्त? समंदर की मछलियों को निगल लेती है, खाती है रोजाना, पर डे, 24 घंटे में, एक दिन में कितना खाती है? 40 टन। 40 किलो नहीं, 40 किलो का तो एक मन होता है, 40 कुंटल भी नहीं, 100 किलो का एक कुंटल होता है। कितना खाती है? 40 टन। कैलकुलेटर पे जोड़ लीजिएगा उसका कितना किलो बनेगा। एक दिन में खाती है। मेरा अल्लाह सुबह उस मछली को भूखा उठाता है, लेकिन शाम को वो मछली जब फारिग होती है तो वो मछली भी 40 टन गोश्त खा चुकी होती है, वो भूखी नहीं सोती है। मेरे भाइयों, मेरा रब उस मछली को भी 40 टन देता है। ये 2 रोटी कमाने के लिए कितने धोखेबाजी करता है, कितना हराम माल खाता है, कितना माल हराम कमाता है, कितना लोगों को धोखा देता है। अपनी एक दुकान का सामान बेचने के लिए एक झूठ में और कितने झूठ मिलाकर अपने सामान को बेचकर माल हराम कमाता है। सिर्फ 2 रोटी के लिए तुम कितना 3-5 करते हो, 2 रोटी कमाने के लिए तुम कितना गिर जाते हो, 2 रोटी हासिल करने के लिए तुम अपने वजूद को किस तरीके से बलिया मैट कर लेते हो, इस्लामी तालीम को एक किनारे रख देते हो। मेरे भाइयों, मेरा रब तो वो है जो 40 टन खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। वो उसको भी देता है, हमें नहीं देता। उसका वादा है, उसका वादा है
करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़िया परिंदे अपने घोंसलों से सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं। चिड़िया जब सुबह उड़ती हैं, चहचहाती हैं, भूखी होती हैं और वो उड़ती हैं, टहलती हैं, चहचहाती हैं, इधर उधर पेड़ों पर बैठती हैं, लेकिन शाम को जब वो लौटकर अपने घोंसलों में आती हैं तो अल्लाह फरमाता है उन चिड़ियों का पेट भरा हुआ होता है। तुम अगर मेरे ऊपर भरोसा कर लो तो मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा, जैसे चिड़ियों को भूखा नहीं रखता ऐसे तो मैं भी नहीं रखूंगा। भरोसे का मतलब क्या है? बैठ जाओ, अब अल्लाह देगा। चिड़ियां भी बैठी नहीं रहती हैं, चिड़ियां घोंसलों से निकलती हैं, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, यानी वो भी मेहनत करती हैं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेहनत तू कर, मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, हलाल रोजी के लिए तू मेहनत कर, फिर देख हम तेरी कैसी मदद करते हैं, कैसी मदद करते हैं। तवक्कुल कर ले बस तू हम पर, मेहनत करके मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे भूखे पेट चिड़िया निकलती हैं, मैं उनको भी देता हूं। हम किसी को क्या खिलाएंगे और कितना खिला देंगे? बेटी की शादी हो रही है, जजी साहब लिस्ट बना रहे हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, वलीमा है, किसको बुलाया जाए? हाँ इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। गांव में जो हमारा विरोधी है, नहीं इसको नहीं बुलाएंगे, ये हमारा विरोध करता रहा, इसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा ये इससे भी हमारी लड़ाई है, इसको हम नहीं बुलाएंगे। जो हमने लिस्ट बनाई है, हमने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन रिश्तेदारों में भी जो हमारे विरोधी हैं या जिनसे हमारा झगड़ा है उनको हमने नहीं बुलाया। जो हमारा सियासी विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, हमने उसको भी नहीं बुलाया। जो हमारा विरोध करता रहा हम उसको नहीं बुला रहे हैं, हम अपने दुश्मन को नहीं बुला रहे हैं। हमने चंद रुपए कमाए, आज बेटे का वलीमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम अपनों को बुला रहे हैं, गैरों को नहीं। अपनों को बुला रहे हैं, दुश्मनों को नहीं। अगर ये चीज अल्लाह सोचने लगे, अल्लाह अगर ये चीज सोच ले कि मैं भी दुनिया में अपनी इबादत करने वालों को खिलाऊंगा, जो हमारे नाफरमान हैं उनको नहीं, तो बताओ दुनिया में कितने लोग भूखे रहेंगे? मेरा रब वो है जिसने जमीन को एक दस्तरखान बना दिया है, इस दस्तरखान के ऊपर अल्लाह अपनों को भी खिलाता है, परायों को भी खिलाता है, अपने इबादत करने वालों को भी खिलाता है, नाफरमानी करने वालों को भी खिलाता है, अपने वलियों और दोस्तों को भी खिलाता है, वो अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। अल्लाह ने जो पैगंबर भेजा उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताया अल्लाह की नजर में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो सबको खिलाता है। इसलिए खिलाता है क्योंकि दुनिया उसकी नजर में, यानी अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, दुनिया की कोई चाहत नहीं है, दुनिया का कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का रिस्पेक्ट, इस दुनिया का सम्मान, इस दुनिया की इज्जत अगर अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कुछ समझता, इस दुनिया की कोई इज्जत उसकी दृष्टि उसकी नजर में होती, तो अल्लाह मासका काफिरन मिनो शरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता।
मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर तो बड़ा बड़ा हो गया, मच्छर जो रात में काटता है, जिसको आप मच्छरदानी लगा के सोते हो, मच्छर तो बड़ी चीज हो गई। मच्छर के पर, वो पर जिससे वो उड़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं उस पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कोई हैसियत नहीं देता, जबकि दुनिया उसी ने बनाई। लेकिन इस दुनिया की इज्जत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर, मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर नाफरमान को अल्लाह एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, एक बूंद पानी भी नहीं पिलाता। अब समझ लो, बिल्डिंगें, नेमतें जो काफिरों को मिल रही हैं, वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उन नेमतों की कोई हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में नहीं है। आओ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन वो दोस्त दुश्मन नहीं देख रहा है, अपना पराया नहीं देख रहा है। हमने पैदा किया है, तुम्हें इस दुनिया में उतारा है, तो हम खिलाएंगे, भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं तुम्हें। और कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े पर नजर डालिए। कभी जिंदगी में उन्होंने अकेले खाना नहीं खाया। सुना हुआ क्या? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी अकेले खाना नहीं खाया। जब भी वो खाना खाते, किसी न किसी मेहमान को पकड़ कर लाते और उसके साथ बैठकर खाना खाते, मेहमान को बुलाते और उसको बिठाल के खाना खिलाते अपने साथ। बैठो खाना खाओ। एक दिन उनको कोई नहीं मिला, घर पे कोई नहीं आया, तो घर से वो बाहर निकल गए, चलो मेहमान को ढूंढे, कोई मिल जाए तो उसको खाना खिलाऊं मैं अपने साथ, अकेले खाना नहीं खाऊंगा। मेहमान बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी घर में आ जाए, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मारूफ तरीके से, यानी जो समाज में, जो सोसाइटी में चलन है, उस चलन के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, जितनी आपकी हैसियत है आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी के पास आ गए आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते थे, एक दिन घर से निकल गए कि ढूंढे कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, लेकिन जिसको भी पूछ रहे हैं कह रहा खाना खा लिया, जिसको भी पकड़ रहे हैं वो कह रहा खाना खा लिया। एक बूढ़ा आदमी मिला, पूछा बाबा क्या कर रहे हो? उसने कहा भूखा हूं, इंतजार कर रहा हूं, कोई मुझे 2 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे ताकि पेट की आग बुझ सके। इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाया बाबा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। वो बूढ़ा मुसलमान नहीं था, वो बूढ़ा मजूसी था, आग परस्त था, आग की पूजा करता था, आग की पूजा। ये शादियों के मौके पर जो लोग ये बंदूक की गोलियां चलाते हैं ना, हाँ, जो शूट करते हैं, आतिशबाजी छुड़ाते हैं, ये सब कयामत के दिन इन्हीं मजूसियों के साथ उठाए जाएंगे। जिनको हम मामूली गुनाह समझते हैं, ये मामूली गुनाह नहीं है। शादी जैसी सुन्नत और उसमें आप मजूसियों की खुराफातें दाखिल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े को ले आए, वो मजूसी था, आग का पुजारी था, ले आया। जल्दी से दस्तरखान बिछाया, खाना लाकर रख दिया, कहा बाबा खाओ। उसने रोटी तोड़ी, सालन में डुबोया और उठाया और मुंह तक ले गया और कहा बिस्मिल्लाह,
उस बूढ़े ने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। आग का पुजारी था, मजूसी का खुदा आग, वो आग को खुदा मानता था, आग को। तो उसने लुकमा उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से मैं शुरू करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से। कहा रखो खाना। उसने रख दिया। कहा बाबा, इसको बोलो बेटा ये घर नहीं है, समझेगा ही नहीं। कहा ये खाना मेरे रब ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, आग ने नहीं दिया। तुम्हें अगर खाना है तो मेरे रब का, मेरे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह कहो। उस यहूदी, उस मजूसी ने कहा इब्राहिम, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं। यहां सोचिएगा मजूसी ने क्या कहा, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं और मेरा माबूद, मेरा रब आग है, मैं आग ही के नाम से खाऊंगा। अगर तुम्हें खिलाना है तो खिलाओ, और अगर नहीं खिलाना है तो मैं जा रहा हूं। मैं इस खाने पर तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम ने कहा कि फिर उठो और जाओ, जो तुम्हारा रब हो जाओ उससे मांग लो, जो तुम्हारा रब हो जाओ उसी से खाना ले लो। ये खाना मेरे रब ने दिया है, इस पर मेरे रब का नाम लिया जाएगा, वरना नहीं। वो बूढ़ा उठा और चल दिया। वो बूढ़ा, वो बुजुर्ग उठा और चल दिया। अभी 100 कदम दूर गया होगा मुश्किल से। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। फरमाया इब्राहिम, तुम्हारे रब ने मुझे ऑर्डर दिया है, तुम्हारे रब ने आदेश दिया है, तुम्हारे रब ने हमको हुक्म दिया है। इब्राहिम से कह दो तुम खुद जाओ और उस बूढ़े को पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पर बैठकर उसको खाना खिलाओ। पूरी बात बता दी जिब्राइल ने, रब ने ये कहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जाते हैं, 100-150 कदम की दूरी पर उस बूढ़े को पा लेते हैं। उस बुजुर्ग से कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाबा चलो। कहा चलो? चलो दस्तरखान पर बैठो और खाना खा लो। ये अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कहा इब्राहिम, मैं अपने ही रब का, अपने माबूद का नाम लूंगा। कहा बाबा तुम जिसका नाम लेना चाहो ले लो, लेकिन चलो। वो बुजुर्ग चला आया, दस्तरखान पर बैठ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिसका नाम लेना हो लो, लेकिन खाना खाओ, बगैर खाना खाए नहीं उड़ना है। उसने कहा इब्राहिम, हमें कुछ दाल में काला लग रहा है, हमें कुछ डाउट हो रहा है। अभी तो भगा दिया था कि आपके रब का नाम नहीं लिया और अब कह रहे हो जिसका लेना हो ले लो। ये उल्टी गंगा कैसे? ये पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया? ये अचानक आप इतना चेंज कैसे हो गए? मुझे सेटिस्फाई कीजिए, मुझे संतुष्ट कीजिए, मुझे मुतमईन कीजिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा तुम यहां से उड़कर चले गए, मेरे रब ने जिब्राइल को भेजकर मेरी डांट लगाई और कहा कि उस बुजुर्ग को पकड़ के लाओ और खाना खिलाओ। मैंने कहा वो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो मेरे रब का नाम नहीं लेता है, आग के नाम से खाना शुरू कर रहा है, इसलिए मैंने भगा दिया। तो मेरे रब ने कहा इब्राहिम, उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। कितनी? 90। उस बूढ़े की उम्र 90 साल है और इस 90 साल की पूरी जिंदगी में, पूरी उम्र में उसने एक भी दिन मेरा नाम नहीं लिया।
की पूरी उम्र में उस बूढ़े ने, उस बुजुर्ग ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उस बूढ़े को 90 साल तक खिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी पिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, बीमार हुआ मैंने उसको फिर भी शिफा दी। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी 90 साल तक हवा दी, पानी दिया, सूरज की रोशनी दी। हमने उसको आसमान की छत दी और अपनी बनाई हुई जमीन पर हमने उसको चलने दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, हमने उसको घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। इब्राहिम 90 साल में उसने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको देता रहा, मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर वो एक बार मेरा नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया, तुमने उसको हटा दिया। नहीं, पकड़ के लाओ, उसको बुलाओ और उसको खिलाओ, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं, मेरी रुबूबियत को ये गवारा नहीं, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरी बनाई हुई चीजों से मेरा ही कोई बंदा भूखा उड़ जाए। ये नेमतें मैंने पैदा की हैं और मेरी नेमतों से मेरा कोई बंदा महरूम रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया और तुम्हें खिला रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा, इब्राहिम बस हाथ बढ़ाओ, मेरा रिश्ता भी उस रब से पहले जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो इतना गफूर रहीम है, जो इतना बड़ा मेहरबान है। उस मेहरबान से, उस रहमान और रहीम से मेरा भी रिश्ता जोड़ दो, जो 90 साल तक मुझे खिलाता रहा और पिलाता रहा, बावजूद इसके कि मैंने उसका एक भी बार नाम नहीं लिया। देख रहे हैं कैसा रब है वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार भगा भी दिया तो उसको भी कहा, नहीं, बुला के लाओ, हम किसको खिलाएंगे? अपनों को कुछ देंगे भी तो किसको? अपनों को। लेकिन अल्लाह अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, अपने फरमा बरदारों को भी देता है और अपने नाफरमानों को भी देता है, अपने शुक्रगुजारों को भी देता है और अपनी नाशुक्री करने वालों को भी देता है। उसके नजर में ये चीज नहीं पाई जाती। आप देखिए, हवा, पानी, कितनी बड़ी नियामत है ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है। क्या हवा के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? थोड़ी देर के लिए बताइए, आप हवा के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? अभी आप अपने घर पे चले जाइए, चारों तरफ से खिड़की और गेट और दरवाजे बंद कर लीजिए, फिर भी वहां ऑक्सीजन पहुंच रही है, हवा पहुंचेगी। बगैर हवा के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर हवा के दबाव में कमी आ जाती है तो जानते हो इंसान बेचैन हो जाता है। जिन लोगों ने फ्लाइट का और प्लेन का सफर किया होगा उनको मालूम होगा, जब हजारों फीट ऊंचाई पर फ्लाइट जहाज उड़ता है और कभी कभी जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं और उसको नाक और मुंह में चढ़ाकर लंबी लंबी सांस लेना पड़ती है। और फ्लाइट में जब आदमी बैठता है, कुर्सी की पेटी जब बांधता है तो एयर होस्टेस बताती है कि अगर हवा का दबाव फिजा में उड़ते वक्त, खला में उड़ते वक्त, हजारों फीट की ऊंचाई में उड़ते वक्त अगर हवा का प्रेशर, हवा का दबाव अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क तो आपकी पेट कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। नाक और मुंह पे अच्छी तरीके से चढ़ाइए और फिर लंबी लंबी सांस लीजिए। थोड़ा सा हवा का दबाव कमाने पर ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं। थोड़ा सा फेफड़ों में, लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो इंसान ऑक्सीजन के अंदर चला जाता है और डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जाकर वो नाक के जरिए ऑक्सीजन लेता है। कभी आईसीयू में चला जाता है और उसको ऑक्सीजन के जरिए, मेरे भाइयों, हवा उसके लंग्स तक और उसके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। और जब इससे भी ज्यादा दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है, कोमे में चला जाता है, हवा जब उसको पूरी तरीके से जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है तो इंसान वेंटिलेटर पे चला जाता है। ये हवा कितनी बड़ी नियामत है जो हमें और आपको फ्री में मिल रही है, जिसकी कोई कीमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नहीं मांगी है। कितनी बड़ी नियामत! इस हवा को सिर्फ हमें और आप ही को नहीं मिल रही है। हमने अपनी मां के पेट से बाहर जब हम आए तो ये हवा हमें, मेरे बाप ने, मेरी मां ने,
भाइयों ने किसी किराना मर्चेंट की दुकान से नहीं खरीदी थी हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात वो है जिसने इस ऑक्सीजन को, जिसने इस हवा को मां के पेट में भी पहुंचाया। बगैर हवा के न मां जिंदा रह सकती है, न पेट का बच्चा। गौर करो, इस दुनिया का अंधेरा, फिर मां के पेट का अंधेरा, और मां के पेट में भी बच्चा नहीं होता है। बच्चा जिस जगह होता है उसको उर्दू में बच्चेदानी और अरबी में रहम कहा जाता है। उसको अरबी में रहम और उर्दू में बच्चेदानी कहा जाता है। मां के पेट के अंदर, उस बच्चेदानी के अंदर बच्चा, यानी हम और आप अपनी अपनी माओं के पेट की उस बच्चेदानी में, बच्चेदानी में भी बच्चा नहीं होता है। बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे की परवरिश करता है। गौर करो, ये ऑक्सीजन, ये हवा, मेरे भाइयों, अल्लाह इस दुनिया के अंदर नहीं, इस दुनिया से दूर मां के पेट के अंदर, मां के पेट में नहीं, मां के पेट के अंदर बच्चेदानी में, बच्चेदानी में नहीं, उस झिल्ली में पलने वाले 100-200, 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, उस मासूम बच्चे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऑक्सीजन पहुंचाता रहा। उस बच्चे को भी जिंदगी देता रहा, उस बच्चे को भी हवा पहुंचाता रहा। बगैर ऑक्सीजन के और बगैर हवा के मां के पेट के अंदर भी वो बच्चा नहीं रह सकता था। मेरे भाइयों, गौर करो, इतनी बड़ी नेमत, लेकिन इस नेमत के बावजूद मेरे भाइयों, जब ये नेमत मिली और जब बच्चा मां के पेट से बाहर आया, बेगैरतो शर्म नहीं आई। ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किए। ऑक्सीजन अल्लाह ने पहुंचाया, हवा अल्लाह ने पहुंचाई, बच्चे को रिस्क अल्लाह ने दिया, सारी चीजें अल्लाह मां के पेट में पहुंचाता रहा। और जब बच्चा बाहर आया, बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुझे कि बाहर आने के बाद कहता बरेली वाले ने दे दिया, अजमेर वाले ने दे दिया, बदायूं वाले ने दे दिया, अहमद ने बख्शा, दाता ने बख्शा, शक्कर वाले ने बख्शा, छतरी वाले बाबा ने बख्शा, फला ने बख्शा, ये फला ने दिया। शर्म नहीं आती है? मेरे भाइयों, गौर तो करो कि देने वाला कौन है, पालने वाला कौन है, ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कौन है, रोजी देने वाला कौन है। मां के पेट से सुरक्षित और महफूज उस बच्चे को बाहर निकालने वाला कौन है, उसको इस दुनिया में हवा देने वाला, रिस्क देने वाला कौन है। जब इस दुनिया में आए तो डायरेक्ट चावल नहीं खाने लगे थे, इस दुनिया में आए तो डायरेक्ट रोटी नहीं खाने लगे थे, इस दुनिया में आए तो डायरेक्ट गाय और भैंस का दूध नहीं पीने लगे थे, इस दुनिया में आए तो डॉक्टरों ने कहा मां का दूध बच्चे को फायदा करेगा, 6 महीने तक पानी नहीं पिलाना है, इसको मां के दूध के ऊपर रखना। वो मां जो अभी तक पिस्तान में उसके दूध नहीं था, शादी के बाद भी दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही हम और आप अपनी मां के पेट से बाहर आए, अल्लाह ने हमारी और आपकी ग़िज़ा हमारी माओं के पिस्तान में पहले से भर दी, ताकि तुझे इस दुनिया में आने के बाद अपनी मां के पिस्तान से रोजी मिलती रहे, तुझे रिज़्क़ मिलता रहे। गौर करो इस कानून कुदरत पर, गौर करो अल्लाह की इस नेमत पर, जिसकी आज हम दिल खोल कर नाशुक्री कर रहे हैं। ये नेमतें अल्लाह दे रहा है। मेरे भाइयों, ये हवा, ये रिस्क, ये हवा, ये पानी, ये सारी चीजें हमें किराना मर्चेंट की दुकान से नहीं मिली है। हमारे बाप और आपके बाप इसको कहीं से खरीद के नहीं लाए थे। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन इन नेमतों की कैसी नाशुक्री हम कर रहे हैं। वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। ओ मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतें गिनना चाहो, मेरे इनामात गिनना चाहो, तो ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम गिन सको, तुम्हारे कलम में ताकत नहीं कि लिख सको, तुम्हारी ज़बान में ताकत नहीं कि तुम बोल सको। इतनी नेमतें हैं। हवा मां के पेट तक पहुंचाई, बच्चा पेट से बाहर आया तो मां की पिस्तान में अल्लाह ने बच्चे की ग़िज़ा दूध भर दिया। बारिश कितनी बड़ी नेमत है।
मामूली समझ ले हम लोग, और बारिश बरस, लेकिन इसकी कदर कीमत ऐसे पहचानो कि कुछ हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, कुछ हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, जमा हुए, और उन्होंने समंदर के पानी से, समंदर का जो पानी है, समंदर के पानी से भाप बनाई, समंदर के पानी से भाप बनाई, और उस भाप से उन्होंने मसनूई बदलियां बनाई, आर्टिफिशियल बादल। थोड़ा सा पानी दीजिए।